लाहौर की सड़कों पर आपने चिंची रिक्शों की भरमार देखी है, आपने लोडर रिक्शे भी देखे होंगे, लेकिन हादसे से बड़ा सान्या ये है कि जहां ये ओवरलोडिंग करते हैं वहीं इनकी नंबर प्लेट भी नहीं होती। यानी सिरे से इस गाड़ी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इस गाड़ी के एक्सीडेंट के नतीजे में किसी शख्स की डेथ हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, तो गाड़ी के ना इंजन नंबर है ना गाड़ी का कोई नंबर है, यानी आप FIR भी दर्ज नहीं करवा सकते। ये हालात पंजाब, लाहौर, मलका पंजाब की ज़ेर निगरानी ये सब चल रहा है, यानी उनके अंडर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं लाहौर की सड़कों पर लोडर रिक्शे का तमाशा। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। क्यों रोक लिया आपको ये नईम साहब ने? ये वो कह रहे हैं माल लंबा है इसलिए। माल लंबा है जी। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं चबूटी जा रहा हूँ। आ कहाँ से रहे हो? ये अंदर मार्केट से। मार्केट से। जी। अब क्या कह रहे हैं, गाड़ी बंद करेंगे, चलान करेंगे? कह रहे हैं 2000 का चलान होगा। पैसे बचने कितने हैं इसमें? 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया नहीं बचना? जो माल लेके जा रहे हो तो को किराया नहीं लेना? 1800 का किराया। 1800 रुपया किराया है। तो कितने का पेट्रोल लग जाएगा जाते जाते? करीबन 500 का पेट्रोल लग जाएगा मेरा। 500 का पेट्रोल लग गया तो 1300 रुपये बचना है आपको। हाँ जी, और 2000 का चलान कह रहे हैं। 700 रुपया जेब से चला गया। जी। क्यों रख के लाए हो? ये शटरिंग का सामान है, किस चीज़ का है? ये शटरिंग का सामान है। क्यों भाई? देखो ना, आगे भी आपने बाहर निकाला हुआ है और पीछे भी यही सूरत हाल है। हाँ जी। तो तकरीबन कितना आए जरा पीछे दिखाएं, मतलब आए जरा कैमरा लेके, कितना को पीछे निकाला हुआ है? चलें, ये तो अंदर है, ये कवर्ड है, अभी को अंदाज़ा करो कि कुछ 4-5 फुट बाहर है। हाँ जी। तो ये वापस लेके जा रहे थे, मैं तो वापस ले जाते हैं, नहीं तो लेके जाते हैं। हाँ? यही कह रहे वापस लेके चल जाते हैं, वापस मार्केट में वहाँ पे खड़ी कर देंगे। मसला क्या है, क्यों रोकते हैं भला? ये माल ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग है। तो चलान हो गया? नहीं, भी चलान नहीं हुआ। आए जरा फिर को रिक्वेस्ट करें नईम साहब से, चलान नहीं हुआ आपका? नहीं। क्या कह रहे हैं, वापस ले जाएं? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि या 2000 का चलान करवा लो या अच्छा। पर्चा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। क्यों रोक लिया आपने एक मजदूर आदमी को? नहीं, मजदूर को तो नहीं रोका, ये आपके सामने ही है जो इसने किया हुआ है, जानी नुकसान का खतरा है ये। 5 फीट आगे से बाहर निकाला हुआ है, को 5 फीट पीछे से वो शटर बाहर है। अब इस पे FIR होगी सर। गरीब आदमी पे FIR कर देंगे? गरीब है ना, किसी की जानी नुकसान हो सकता है ना। अच्छा, तो ये भरपूर फिर आपकी कैंपेन जारी है? जी सर। मैं देख रहा हूँ उधर वो भी आपने वो उसको भी रोका हुआ है। वो भी रोका हुआ, उस पर भी इधर FIR आगे भी एक गाड़ी थी, वो चली गई है? नहीं, उस पे कम था ना, वो 1-1.5 फुट का। वो तो मोटरसाइकिल रिक्शे को उसने लोडर बनाया हुआ था। नहीं, वो ठीक था। ये अभी वो देख रहे हैं ना, वो तकरीबन 20 फुट है, उस पे FIR हो गया। कितनी इजाजत कितनी होती है? इजाजत है इसके बॉडी के अंदर ही सामान रहना होता है। बाहर 1 फुट भी नहीं आ सकता? बाहर 1 फुट। 1 इंच भी नहीं आ सकता? नहीं सर, 1 भी नहीं आ सकता। कितना रूटीन में अलाउ कर देते हैं और रिलैक्सेशन कितनी को रखते हैं? सर रिलैक्सेशन होती ही नहीं है इसमें तो वो पत्थरे वगैरह लोड किए हुए हैं ना। यानी हाँ जी। इससे बचते हुए कोई आराम से भी करीब से गुजरे तो वो किसी को लग सकती है? जी जी सर, लग सकती है। सही नाम क्या आपका? मोहसिन। हुसैन भाई, आपको नहीं पता? जी मालूम है सर, बस से फिर क्यों? मजबूरी है, क्या करें क्या मजबूरी है? सर? जितनी महंगाई है, जितना आप देख रही हैं, आपके सामने सब कुछ है। हफ्ते बाद एक फेरा लगता है यहाँ पे, फिर करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी। अब वो कह रहे हैं पर्चा देंगे, FIR करेंगे। वो कह रहे हैं चलान करवा लो 2000 का। आपने फिर क्या फैसला किया है? वही मालिक को फ़ोन किया, भाई क्या करना है। गाड़ी अपनी नहीं है? गाड़ी अपनी है, जिसका माल है। इसका माल है, उसको फोन किया। आ रहे हैं फिर वो? नहीं, वो कहाँ आ रहा है, कहता भाई देख लो क्या करना है। इसका माल लेके जा रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा। नहीं, वो नहीं यानी आएगा। पर्चा होगा तो वो भी आप पर, चलान होगा तो वो भी आपका। वो मुझसे तो आपको कितने नफल का सवाब हुआ? कोई भी नहीं। गाड़ी का नंबर कहाँ है? नहीं, इसका नंबर नहीं है, इसका नंबर आ नहीं रहा। नहीं, तब ये क्या कहानी है? इसका नंबर लगा ही नहीं होता लोडर का। लोडर का कोई नंबर नहीं है? नहीं नहीं, ये इनको मिलता ही नहीं नंबर है, यानी ये रजिस्टर्ड ही नहीं होते? रजिस्टर्ड ही नहीं है। रोड पर एक गाड़ी है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये लोडर किसी वारदात में इस्तेमाल हो जाए, किसी का जानी नुकसान इससे हो जाए, जिस तरह अभी ये सूरत हाल है, कोई एक्सीडेंट हो फाइन जाए। करते हैं ना, ये अप्लाइड फॉर इनको फाइन करते हैं। मैं जो बात आपसे हाँ जी। गुजारिश करना चाह रहा हूँ, एक बाइक वाला है या एक कार वाला है, उससे अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, उसकी गाड़ी के नीचे भी आ जाता है, हाँ जी 302 का पर्चा होता है उस पर। जी बिल्कुल होता है। वो गाड़ी का नंबर भी उसमें लिखा जाता है, जी बिल्कुल। फलां नंबर की गाड़ी, फलां रंग की गाड़ी, ये चेसिस नंबर, इंजन नंबर। इसका एक्सीडेंट हो गया, इससे कोई बंदा मर गया, नंबर इशू ही शिनाख्त कहाँ से आएगी? इसकी रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं ना अभी। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, आपका महकमा इस बारे में कुछ कहता नहीं हमारे नहीं ना, है? ये एक्साइज वालों से, एक्साइज वालों ने करनी है उसकी। महकमों की आपस में कोऑर्डिनेशन तो होती है ना। ये सबसे बड़ा मसला तो आपके लिए है ना, क्योंकि आप रोड पे मौजूद हैं। एक गाड़ी जिसका नंबर ही नहीं है सिरे से, कोई हाँ जी। शनाख्त ही नहीं हाँ जी, हाँ है, जी। तो आपको रेगुलेट करने में मसला नहीं होता?
बहुत मसला होता है। अब अप्लाइड फॉर इनका डेली तकरीबन चलान होता है बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर नंबर के इनका रोज चलान हो रहा होता है। तकरीबन हो रहा होता है। अप्लाइड फॉर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो कोई महकमा आपका कहता नहीं है? सर ये एक्साइज वालों का काम है ना, उन्होंने रजिस्टर्ड करना है सर। हाँ जी। आप रोज चलान करवा देते हैं? हाँ, खाली का भी चलान होता है, खाली का भी, वो तो नंबर ना लगने की वजह से होता है ना, वो लोडिंग हो अनलोडिंग हो जो भी हो चलान कर देते हैं। चलान होता हाँ है। जी। ये सूरत हाल है। और एक तरफ मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो सामने आप अंदाज़ा करें कि जिस पुल के नीचे से निकल के आ रहे हैं लगभग उसकी हाइट से कोई 2-3 फीट ही रह गया है और ड्रम भरे हुए हैं रोड के उस पार। क्या नाम है? मोहम्मद साबिर। साबिर भाई, ये सदीक साहब ने क्यों रोक लिया आपको? सदीक साहब ने वो कह रहे हैं कि ये तुमने रोटी क्यों कमा रहे हो, ये 500 रुपये का चलान कर दिया उन्होंने, ये हमारे पर ख़ास मेहरबानी की, पर्चा नहीं दिया, नहीं तो पर्चे के आर्डर दिए हुए हुकूमत ने। इसका हुकूमत का खुदा बेड़ा गर्क करे। लेकिन साबिर भाई, आपने भी तो रिक्शे से बाहर निकाला और होगा ना? भाई बाहर निकाला हुआ तो हम क्या करें, हमारे ये सारी दुनिया सोलर लगवा रही है, वो ना लगवाए फिर। सोलर का सामान लेके जा हाँ रहे जी, हैं, सोलर का सामान लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो कानून कहता है कि ये बाडी के अंदर होनी चाहिए। कानून तो कहता है, कानून के ऊपर वो आर्डर वो करते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी पर्चे दे दो, 1000 के 2-2 के चलान कर दो, वो फिर ये करते हैं। इनका कसूर नहीं है ये तो इनको तो ऑर्डर है ना? इनको ऑर्डर है। हमारे लिए ऊपर अजाब बैठे हुए ना, खुदा उनका बेड़ा गर्क करे। साबिर भाई, आपको लगता है कि आप कानून नहीं तोड़ रहे? यार कानून क्या तोड़ रहे हैं हम, रिज़्क हलाल कमा के खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी। ये बाजू टूटा हुआ है, ये देखो टांके लगे, प्लेट डली हुई है, फिर भी अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं। फिर भी वजन उठा रहे हैं। हाँ जी। किस लिए कि छोटे छोटे बच्चे, 18,000 रुपये का बिल है। ये पिछले महीने भी 18,000 का है, इस महीने भी 18,000 का बिल है। ये जो माल लेके जा रहे हैं, इसमें पैसे बचने कितने हैं आपको? ये 1000 रुपये का फेरा है, 500 रुपये का चलान भाई ने किया। 500 दे दिया इन्हें। हाँ जी। ये 200-300 का पेट्रोल लगा, 200-300 मुझे बचना है। इसका कोई हल निकाल लेना, कोई रिक्शा बड़ी बॉडी वाला ले ले जिसके अंदर ही आ जाए। भाईजान बड़ी बॉडी वाला रिक्शा ले ही नहीं सकते हम लोग, ये भी किसी ने लेके दिया है मार्केट में पैसे इकट्ठे करके। ये भी अपना नहीं है? नहीं, अपना नहीं है। फिर क्या करें, कैसे हल निकालें? ओ भाई, वो देखिए जो मेरी- ऊपर बैठे हुए ना, मेरी बात- वो खुदा उनको हिदायत दे, वो जालिम के बच्चे बने हुए, वो ऑर्डर कर रहे हैं इनको कि वो ये 500 का, 2000 का, 5000 का पर्चा दे दो। इनका कसूर मैं नहीं मानता, इनको पीछे से ऑर्डर आते हैं। साबिर भाई, मसला ये भी तो है ना, इससे किसी का नुकसान हो सकता है। यार कोई नुकसान नहीं हो रहा, सारी दुनिया चाह रही है, आ रही है, कर रही है, बस। आप रोड पे जा रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लें। जी सुन लो। रोड पे जा रहे हैं आप, हाँ जी। आपके पीछे जो वो गार्डर है वो 5-5 फीट बाहर हाँ है, जी। ठीक है। आपने आगे ट्रैफिक की वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, कोई मसला होता है, जो पीछे बाइक वाला आ रहा है उसको तो मार्जिन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका माल 5 फीट बाहर है। हम अब बड़े स्लो जाते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं कि क्योंकि फिर भी emergency- साइड पे, अपनी साइड पे। साइड पे नहीं साबिर भाई। लोडर रिक्शे वाले सदीक साहब, इधर आए जरा। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या बताती है कि लोडर रिक्शा साइड पे चल रहा होता है कि रोड के सेंटर में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिक्शा ना, वो हमेशा उसके लेफ्ट लेन में चलना चाहिए, लेफ्ट लेन में इनको ड्राइव करना चाहिए। मसला ये कि जो अभी इन्होंने माल लोड किया हुआ है, इतने लंबे लंबे गार्डर हैं, अब एक बंदा ओवरटेक कर रहा है, एक उसके आगे गाड़ी है, पीछे उसके बाइक है, और ये उनके आगे जा रहे हैं। वो मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक करेगा, जाके वो इसके गार्डर में लगेगा, उसके सरिया लग जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ये संगीन वायलेशन में आता है, यानी ये जान को खतरा बराह रास्त। जान को खतरा है, तो ये बहुत बड़ा हादसे का सबब है। तो इनको चाहिए, हम तो इनके साथ तावर भी करते हैं, इनको समझाते भी हैं भाई ये वायलेशन है। तो वो कह रहे हैं आपका कोई मसला नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, आप पे तो ऑर्डर है, आपने हमारा मसला इम्प्लीमेंट ये करवाना मसला, है। लेकिन हमारी ड्यूटी भी है, हमारी जिम्मेदारी है, इम्प्लीमेंट करवाना है हमने लॉ इन्फोर्समेंट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये इस पुल के नीचे इस तरफ से, जो कि हर जगह से लोड होकर माल आता हाँ है, जी। तो मैंने सुना कि यहाँ हम रोज ये तकरीबन ये सिलसिला रहता है। हाँ, ये तो हम इफेक्टिव रोज- क्यों नहीं हो पाता? ये हम तो इनके खिलाफ कार्रवाई, जो हमारा काम है वो हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है। अब ये आगे ये बार बार लोग वायलेशन करते हैं, बार बार हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बाकायदा इनके खिलाफ FIR भी देते हैं, इनको बंद भी करते हैं। लेकिन ये आगे इनको चाहिए ना कि ये चीज़ से कितने को ड्रम रख के ले आए हो भाई? 20 हैं 20। तो यार को अंदाजा ये देखें, ये इनकी बॉडी से बाहर इनका कितनी ज़्यादा ओवरलोड बॉडी है। से ऊपर को 2 बॉडी हो तो फिर ये पूरा आएगा। बॉडी के ऊपर भी 2 बॉडियाँ फिर आता है, और अच्छा इसके अलावा ये देखिए चलान कितने का हुआ है? भाई चेक कर लिए। हाँ, ये हो गया आपका। चलान कितने का हुआ है? तो ये इनको चाहिए ना कि ये वायलेशन ना करें, बार बार इनको समझाते भी हैं, बल्कि इनके साथ डेली हम कार्रवाई करते हैं जो इस तरह वायलेशन करते हैं। और जैसे अफसरान की तरफ से ऑर्डर हैं, FIR भी देके इनको बंद करते हैं। नहीं, आपका चलान 500 का हुआ है।
200 तो का। इनको चाहिए 200 का 200 रुपये के चलान में तो फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे कोई। वही ना, अब हमने तो वही जो ओके हाँ जी, कितने दफ़ा चलान होता है? एक बार आज के दिन का हो गया। बात सुनिए, हेलो। अब सारा दिन जो फेरा लगाओगे कोई चलान नहीं दिखा दोगे मेरा पहले ही हुआ है, तो वो 200 रुपया खर्चा पहले ही निकाल दिया है। हाँ जी तो यही स्ट्रेटजी है आपकी, हाँ जी। काम ऐसे चलते रहना है, अल्लाह का शुक्र है। इसको ठीक नहीं करना। ठीक क्या करना है, चलान तो वो जो होना ही है वो करवा लिया। चलान तो करवा लिया ना, हाँ। तो पैसे तुम्हारी जेब से निकल गए, चले गए। ये जो तरीक़ाकार है ये ठीक है? उन्होंने देखो पता इससे- ठीक है कि नहीं, आपको पता ठीक है कि नहीं। भाई सामान तो आपने लोड किया है ना, हमने चलान करवा लिया ना, तो कोई बात नहीं। इसको कम नहीं करना। कम कैसे 20 ड्रम ही लेके जाने हैं, लेके जाए, कोई और ले जाएगा, वो करवा लेगा आगे चलान। फिर यानी 20 ड्रम ही लेके जाने हैं, 10 नहीं लेके जाने। 10 में आना 20 में आना लेके जाऊँ, कोई और लेके चल जाएगा, कोई और लगा लेगा, वो भी आगे चलान करा लेगा। तो हल सिर्फ ये है कि चलान करा लें। हाँ। वो आप पहले ही 200 रुपये 500 रुपये साइड में निकाल लेते हैं, हाँ। पता ये होना ही होना है। वो नहीं होना है। ठीक है, ये सूरत हाल है जी कि वो कह रहा है, अब अंदाज़ा करें इसके बाहर इसके ऊपर। सिद्दीक साहब ये देखें हिटाई की सूरत हाल देखें कि वो कह रहा है कि भाई मैंने 200-400 रुपये पहले निकाल लिया था, ये तो मुझे पता था कि निकलते चलान होना ही होना है। हाँ, ये इनका बतेरा बनाया इन लोगों ने, जिसे हम तो डेली इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये इनका अपना कोई तरीकाकार होगा, लेकिन हमारा जो राइट है, हमारी ड्यूटी है, ऐसी हमारी कार्रवाई का फ़ायदा क्या responsibility होगा? है। नहीं, ऐसी कार्रवाई का फ़ायदा सर हम इस तरफ आ जाएं, कार्रवाई इस तरफ आ करते हैं इनके खिलाफ। नहीं इस तरह तक हम रोड ट्रैफिक का फ्लो चलता रहे। मुझे ये बताएं कि ऐसी कार्रवाई का फ़ायदा क्या होगा लेकिन कि 200 रुपया एक दिन उसने में- खर्चे में निकाल लिया साइड पे, फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे। एक दिन में वही रिक्शा थोड़ी देर बार बार आता है। ये वो इनका रूट ही कोई नहीं है रिक्शे वालों का, जिधर मर्जी ये घूमते फिर जिधर मर्जी चले मैं जो जाते हैं। गुजारिश आपसे करना चाह रहा हूँ वो रूट की बात नहीं कर रहा, हाँ। वो ये है कि जब वो सुबह घर से निकलता है तो पेट्रोल डलवाता है, साथ ही 200-400 रुपये जेब में साइड पे रख लेता है कि ये जहाँ पर सिद्दीक साहब मिलेंगे चलान करवा के ये मैं जमा करवा दूंगा सरकार के खाते में, एक पर्ची या रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद दिन में वो यहाँ से फेरा लगा रहा हो या इस इलाके में कहीं से लगा रहा हो, जहाँ वार्डन रोकेगा वहीं वो दिखा देगा भाई मेरा तो आज चलान हो गया है, तो फिर अमूमन वार्डन उसको दोबारा चलान नहीं करते, एक टिकट जारी हो जाए। एक टिकट जारी हो गया उसके बाद नहीं करते। लेकिन अभी इनके लिए ना एक तो वो लहदा उसने- लाहे अमल बनाया गया है। इनके लिए लहदा एक लाहे अमल जो अफसरान की तरफ से ऑर्डर है कि अब जो भी इस तरह रिक्शा है उनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी, को FIR देनी है इनके खिलाफ। FIR देंगे, उनको बंद करेंगे थानों में, और जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना, ये मुसलसल मसला है। आपके पास तो डिजिटल रिकॉर्ड है कि आप डालें और पता चल जाए कि इस बंदे का पहले चलान हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी का तो नंबर भी नहीं है। हाँ, ये सारे अप्लाइड फॉर है, रिक्शे इनके नंबर ही नहीं है। हम नंबर का भी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हम ये अप्लाइड फॉर है। लेकिन ना वो उसका नंबर ही नहीं है, आप इसका चलान कर भी दें तो ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा। और रिकॉर्ड लेकर ये अप्लाइड फॉर में आता है ना, APL में आता है। हाँ। मेरी गुजारिश सुने ना, जब आप नहीं, लेकिन हम जब वो आप बंदे का इम्प्लीमेंट पूरा डाटा करके लिखते हैं। जिस बंदे का जो बंदा ड्राइव कर रहा है हम उसका पूरा डाटा उसके अंदर फीड करते हैं, उसके मुताबिक चलान करते हैं। उसका डाटा, हाँ जी, उसका डाटा लिखते हैं, उसका सारा नंबर नाम ये अमूमन तो इनके पास ID कार्ड भी नहीं होते, ड्राइविंग लाइसेंस भी ID नहीं कार्ड होता। होते हैं, लाइसेंस इनके पास बहुत कम लोगों के पास लाइसेंस है। लाइसेंस का भी इनको कोड लगाते हैं, लाइसेंस की भी कार्रवाई करते हैं, ये भी करते हैं। इस वजह से तो इनका हम 2-2 हज़ार रुपये फाइन कर रहे हैं। यानी मौके पे अगर लाइसेंस नहीं है तो वो भी चलान हो जाएगा। हाँ जी, गाड़ी का नंबर तो इसको लगता ही नहीं है। एक इनका लाइसेंस नहीं है, उसका भी हम फाइन कर देते हैं, और इसके अलावा ओवरलोडिंग का भी करते ठीक हैं, है। और इसके अलावा जो नंबर नहीं है उसका फाइन भी हम इनको करते तीनों हैं। फाइन होते हैं। तीनों फाइन होते हैं। लेकिन ये जो एतराज़ है कि नंबर लगता ही नहीं इस गाड़ी को, ये कैसे दूर होगा? ये हमारा मसला नहीं है, ये तो उनका अपने ही गाड़ी वाले का मसला है, जो भी एक्साइज वालों का ये मसला है। ये तो मैं उनको पहले चाहिए। भी नईम ये साहब तो एक से अलग डिपार्टमेंट है एक्साइज वालों का, नईम इनका साहब मसला से है। यही हमारा बात तो काम करना है, चाह रहा था, हमारा तो डिपार्टमेंट की सर- आपस में कोऑर्डिनेशन तो होती है कि नहीं? सर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन ये नहीं है कि हमने नंबर लगवा के देने हैं, वो डिपार्टमेंट का अलग काम है, वो नंबर लगवा के इनको आप दें, मेरा हमारा सवाल काम नहीं समझते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोड पे ट्रैफिक फ्लो को बेहतर करने की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल हमारी ठीक है। जिम्मेदारी फिलहाल जिम्मेदारी। इसमें जो खलल डालेगा आप उसका गाड़ी का नंबर डालेंगे और चलान कर देंगे या गाड़ी बंद कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अब एक गाड़ी जिसकी सिरे से कोई पहचान ही नहीं है, कोई शनाख्त ही नहीं है, वो 2000 रिक्शा भी खड़ा हो लोडर तो वो अप्लाइड फॉर ही है, हाँ जी, उसको कैसे आप मेक श्योर करेंगे? आप एक्साइज को नहीं कहते कि इसको रजिस्टर करें? नहीं, एक्साइज को हमने क्या कहना है, ये तो एक्साइज वालों की जिम्मेदारी है। नंबर 2, हमने तो कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ, विदाउट नंबर प्लेट है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके मुताबिक जो लॉ बनता है MBO के तहत उसके मुताबिक हम उसकी कार्रवाई करेंगे। हमने तो कार्रवाई करनी है, हमने उसको नंबर थोड़ी लगवा के देना है। ठीक है, यानी आप चलान कर देंगे? हम चलान करेंगे उनका, जी, चलान ही करना, साहब। हम तो यही कार्रवाई है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें अब इनका 200 रुपये का रोज़ ये फ़ाइन करवा लेते हैं। अब इनकी इतनी स्ट्रेंथ है लाहौर के अंदर, इतने रिक्शे हैं, ये 200 रुपये हज़ारों की तादाद में। हज़ारों की तादाद में 200 रुपया डाल के ये रिट पटिशन दायर करते कि हमें हमारे नंबर लगवा के दिए जाएँ।
ये सोल्यूशन की बात की ना आपने। ये अपना 200 रुपया डाल के 1000 बंदा भी डाले, रिट पिटिशन दायर करे, हाई कोर्ट इनका फैसला करे ऑर्डर कोर्ट से आ जाए। और कोर्ट से ऑर्डर आ जाए। इनका पहले इनका रिसेंटली एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, इसी हवाले से उन्होंने रिट किया मजदा वालों ने कि इसी वजह से इनके नंबर रुके हुए हैं। अगर आप इसकी तह तक जाएंगे ना इस मामले की, मजदा गाड़ी वालों ने इनके खिलाफ हाँ जी, कंप्लेन, पिकअप वालों ने, पिकअप इनके खिलाफ हाँ कंप्लेन जी, जब से ये आए थे मार्केट में तो पिकअप की मार्केट गिर गई। डाउन हो गई हाँ। मेन रीजन ये है, सही, इस चीज़ सही। की हमारे ना लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये बड़ा जरूरी है। मैं इनको इतनी दफ़ा ये जब हम इनका चलान करते हैं मैं कहता हूँ यार आपके लिए भी आसानी होगी, आप लोग रिट पिटिशन कर दो। यानी आप उन्हें सोल्यूशन भी समझाते हैं। जो हमारे बस में है हम वो करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारा क्राइटेरिया जितना ये है ये समझना बहुत जरूरी है कि हमजा साहब का मकसद ये नहीं है कि आपकी जेब में से पैसे निकलवा लें, या आपने जो 200-400 की जो दिहाड़ी लगानी है वो आपकी जेब से निकाल के सरकार की जेब में डाल दें। ये मकसद नहीं है, साथ हल भी बताते हैं। अब जब पिकअप गाड़ी वालों ने ये देखा कि ये लोडर रिक्शा आया है, उनकी मार्केट डाउन हो गई, ठीक है, वो चले गए कोर्ट में। उन्होंने कोर्ट में जाकर क्या कह दिया कि ये इनको रजिस्टर ना करें। नहीं, जब पिकअप वालों ने इनकी ना वो जो नंबर इशू होने थे ना, वो मामला पिटिशन की वजह से रुक गया। अब उनका केस जो है ना बहुत लंबा हो गया है और वो आगे चल रहा है, तो वो हाई कोर्ट से उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पिकअप की जो एसोसिएशन है, जो लोग हाँ जी। हैं, उन्होंने इनकी रजिस्ट्रेशन रुकवाई हुई है हाँ जी। कोर्ट ऑर्डर से। हाँ जी, वो कहते हैं जी पिकअप जो है ना ये लोडिंग के लिए गाड़ी यूज़ हो सकती है, रिक्शा यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, स्पेसिफिक गाड़ी हाँ पिकअप जी। जो है वो लोडिंग के लिए हाँ, है। वो बनी लोडिंग के लिए। और ये लोडर रिक्शा की कैटेगरी में ना रिक्शे में आ रहा है ना लोडर गाड़ी में आ रहा हाँ है, जी, ऐसे। तो इसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। हाँ जी, फिर ये एक, reason। फिर एक और सवाल है ना कि जब इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और कोर्ट ने इसकी रजिस्ट्रेशन रोकी हुई है, तो ये फिर गैर रजिस्टर्ड इलीगल गाड़ी होगी। ये बनती कैसे जा रही है, सड़क पे कैसे आ रही इसके है? बनने पे भी कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। अब ये नए मॉडल नहीं बनते, जो आ गए हैं वही मार्केट में आए हुए हैं, मार्केट में वही है। वही हैं, वही पुराने चल रहे हैं। हमारे पास में जो MC कैटेगरी में आ रहा है, MCR में हमारे पास ये MCR भी मोटरसाइकिल रिक्शा में आ रहा है ना कैटेगरी में। ठीक है, उसी में आ रहा है। हाँ, उसी में आ रहा है। ये पिकअप में कैटेगरी में इनसे नहीं आ रहा। अच्छा, आप जो मुझे बता रहे हैं, अच्छा इसका फिर चलान भी मोटरसाइकिल रिक्शा में हो रहा है? मोटरसाइकिल रिक्शा में हम चिंची रिक्शा टाइम में इसमें चलान कर रहे हैं। हाँ, चलान हो रहा है। आप ये बता रहे हैं कि इसकी नहीं आजकल बन भी नहीं रहे। सर ये देखिए, अब ये चिंची रिक्शा है ना, इसकी भी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग रोक दी है। नया ये मॉडल भी तैयार नहीं नई होगा। मॉडल तैयार, और आप जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी है क्योंकि इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई हैं रोड्स। मुख्तलिफ पॉइंट पे ये अपना जो अड्डा बना के, गधा गाड़ी वाले का इसको फिर हम गुजार ही सकते हैं। ट्रैफिक दरमियान में गधा भी अपनी मर्जी से खड़ा हो गया, उसने कहा मैं नहीं जाता। वो उस बेचारे पे भी जुल्म है, इतना वेट डाल लेते हैं। तो अभी हम ये ट्रैफिक रुकवाएंगे अभी आपके सामने। आप करवाएं जी, निकलवाएं। ये सूरत हाल है जहाँ पर हमजा साहब ये बता रहे हैं कि मकसद चलान करना नहीं है, मकसद ट्रैफिक फ्लो को बेहतर करना है। और अब कोर्ट के ऑर्डर से इनकी रजिस्ट्रेशन रुकी है और इनकी बनाने पर भी पाबंदी है। ब्रेक लें, आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक? अल्लाह ये की- कहाँ लेके जा रहे हैं? स्टेशन से कितना सफर है यहाँ से? है कोई आधा किलोमीटर आधा किलोमीटर तो नहीं यार, ज्यादा है। मीटर डाला यार। किलोमीटर होगा। हाँ, कितना को वजन उस बेजबान पर लादा हुआ यार। क्या करिए, मजबूर हैं, मजदूरी करनी है। 3-4 बच्चे ने, बच्चियां ब्याह वाली। यार 2 फेरे लगा ले। अच्छा, 2 बेटे का काम ही नहीं है, 2 टन माल है। ठीक, कितना को वजन है गाटर का? गाटर का वजन नहीं होगा, कट्टा ही है। 2 टन माल, 40 मन माल है। 40 मन? हाँ, यार बहुत ज्यादा बोलते, देख खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। भाई, बेजान जानवर के भाई, ऊपर इतना वजन। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਨਾ। अपने ऊपर भी कोई एहसान करो। ਸਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ तो जैसा वजन जानवर पर डाला है वैसी सूरत हाल अपनी बनाई हुई है। ਯਾਰ। ਵੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 12-12, 14-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਲਈਏ? भाई नाम क्या आपका? ਸ਼ਬੀਰ शबीर भाई, 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ਹੁਕਮ। पहला तो ये जो आपने बेजबान पर वजन डाला हुआ ना, ये तो किसी सूरत इसकी इजाजत ही नहीं है, ਠੀਕ ਹੈ, इसकी तो कोई दलील ही नहीं है। ਠੀਕ ਮੰਨने ਆ। दूसरा ये कि आपने इसको आगे भी कोई 15 फीट बाहर निकला हुआ है, कोई 15-20 फीट पीछे बाहर है। मेरी बात यानी सुनो। मेरी बात सुने ना, हाँ। आप रोड के ऊपर कोई 3 गाड़ियों की जगह लेके चल रहे एक हैं। साइड पे चलते हैं, मजबूरी है। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲੇਮਾਨ ਖਿੱਚਣਾ।
ਐਨੇ ਭਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਫੇਰ ਗਾਲ ਕਰਨਾ आपको रोक के कोई चलान करा कोई करते हैं? चक्कर नहीं अल्लाह की रहमत है नहीं करते? कोई भी नहीं अल्लाह की रहमत कोई रोकता ही नहीं आपको? कोई अल्लाह की रहमत अभी जा ही रहे हैं बस अल्लाह दे आसरे। अल्लाह के आसरे बस ओ यार इस पे वजन तो कम कर लो यार। भाई क्या करिए ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੇੜੇ ਲਾਈਏ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 26 27 250 ਦਾ ਪੇੜਾ 500 ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ 800 ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਗਰ ਕੀ ਪਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖ 500 ਦੁੱਧ ਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹਾਂਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੀ ਏ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਅੱਜ ਜਾਣ ਤੇ कितना अरसा हो गया इसको चलाते हुए? ਮੈਨੂੰ 20 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ यही गाड़ी है गधा गाड़ी? नहीं ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀ ਸੀ फिर वो किधर घोड़ी बीमार हो गई वो बेची इसी वजह से ना वजन डाल डाल तो के फिर क्या करते दसो ना आपकी मेहरबानी सानू जायज होनी चाहिए वजन डाल डाल के। तो फिर क्या करिए यार ये आप अंदाज़ा करें कि ना उसे रोड पे कोई ट्रैफिक वार्डन रोकता है ना उस पर किसी कानून का इम्प्लीमेंट होता है और इसी तरीके से आप देखें कि उससे चला नहीं जा रहा। अंदाज़ा करें दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर इस तरीके से किसी जानवर पर वजन होता तो उसका मालिक हमेशा के लिए जेल में बैठा होता। ये शायद मुमलिकत खुदादाद में मुमकिन है कि एक बेज़बान जानवर जो इससे पहले एक जानवर वो बीमार कर चुका है ये वजन डाल डाल के वो घोड़ी उसकी बीमार हो गई और अब ये इस गधे की कंपक्ति आई है और ऐसी एक नहीं सैकड़ों गधा गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर इन सड़कों पर लाहौर की सड़कों के ऊपर और वो मज़े से जा रहा है। अभी जो कह रहा था कि मैं रोड की साइड पे चलता हूँ वो दिखाएं कि सेकंड लेन में चल रहा है इसे कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती इसका जहाँ दिल करेगा ये जाएगा जबकि रिक्शे के लिए मोस्ट लेफ्ट लेन होती है बिल्कुल साइड पे और वो सेंटर लेन में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। मैंने कहा बेटे हमारा भी ना वो जो गधा जा रहा है ना हमारा वो हाल है टैक्स इतने हमारे ऊपर है ना बिल्कुल वही हाल है ये अपनी बेनज़ीर को बताए। माँ जी ये तो आपने समंदर को कूदे में बंद कर दिया है। ये बिल्कुल हमारा यही हाल है उस गधे से चला नहीं जा रहा वही हाल हमारा है हमसे रोटी नहीं खाई जा रही पूरी नहीं हो रही 25,000 बेटे की सैलरी है मियाँ मेरे बीमार है मैं खुद पहले जॉब करती थी लेकिन अब वो उठने के काबिल नहीं है गिर जाते हैं अब मैं जॉब नहीं करती और हमारा एक पंखा एक बत्ती चलती है एक फ्रिज है टीवी है और बिल आता है 15,000 ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋਜ਼ਖੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਬੱਤੀ को जो बोझ डाला होगा ना गधे के ऊपर हाँ वो बोझ उसने जानबूझ के नहीं डाला होगा आप उसकी जगह पे खड़े होके देखें जिस तरह के उसके घर के हालात होंगे ना वो गधा गाड़ी चला रहा है उसने उतना वजन गधे के ऊपर डाला ये हुआ है हालात वो मजबूर है घर के हालात ठीक हो जाए किसी तरीके से मजबूर है लेकिन वो बेज़बान जानवर का ख्याल भी तो करना है ना। हाँ, ये तो आपकी बात हमारा हम भी बेज़बान हैं हम भी बेजुबान ही है हमारी कौन सुनता है भाई कोई सुनता है बताए अभी आपके लिए नई हुकूमत बनाई है स्वाद है मिट्टी हुकूमत बनाई है हाँ जी आपके वोट से बनी है मैं तो इन्हू वोट ही नहीं देता मलका पंजाब आपकी बेटी रहन दे की आपकी बेटी मैडम सीएम सीएम ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੱਕਰੇ वो ਤੇ कहती है वो कहती है कि मैं पंजाब की बेटी हूँ पाकिस्तान की बेटी हूँ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਮਰੀਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ये मरियम नवाज ने नया एक प्रोग्राम शुरू किया है मैं देख रहा हूँ वो कह रहे हैं जी मरियम नवाज जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट है ऐसे ही मरियम नवाज की एक पॉलिसी आ रही है कोई मुझे ये बताएं बेनजीर ने तो अपनी जायदाद में से ये वक्फ किया ना गरीबों के लिए कि वो हर माह या 3 माह के बाद उनको दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहाँ से देना है इनको तो ऑलरेडी प्रॉपर्टियाँ बाहर पड़ी हुई हैं इन्होंने कहाँ से देना भाईजान ये तो ड्रामेबाजी है सारी। 15-15 हज़ार में बिल आ रहे हैं मेरे घर का बिल 13,500 रुपया मैं कल की तारीख गुजर चुकी है मैं पे नहीं कर सका मैं कहाँ से लेके आऊँगा मीटर कट जाएगा भाई क्या करें काट के ले जाएंगे उसके अलावा क्या करेंगे हम अंधेरे में बच्चों को बिठा वो हमारे बुजुर्ग बताते थे ना पहले लाइटें नहीं होती थी दिए जलाते थे ये ऐसे हालात कर दिए इन्होंने अब दिए ही लेने पड़ेंगे लाइटों का तो काम खत्म हो। ये हालात बेहतर कैसे होने हैं ਉੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ। आप कोई मशवरा दें मलका पंजाब को। ਮਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ।
अगर वो आपको कोई मशीर रख लें साथ तो मुझे लगता है कि फिर डायरेक्शन सीधी हो सकती है। ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡੇ ਕੇਅਰ ही कर सकते हैं टेक केयर चलाती हैं। हाँ जी अगर आप उनके साथ वज़ीर आला ऑफिस में बैठी हों तो मुझे लगता है कि कोई डायरेक्शन सीधी हो सकती है, क्योंकि अगर आप मुझे हैं मौका वो। मिले तो जरूर मैं करूँ, आप चाहेंगी बिल्कुल जाऊंगी अगर ये प्रोग्राम देखते हुए जी। तो मैडम सीएम फौरन फ़ोन उठाएं और आपका नंबर मिला दें और आपसे कहें कि सुबह वज़ीर आला ऑफिस आ जाएं और हमें ज़रा पॉलिसी बना के दें कि हमने आवाम के लिए रिलीफ कैसे देना है। बेटे मैं कहती हूँ अनपढ़ बंदा भी पॉलिसी बना देगा तो ये पढ़े लिखे हो के कख नहीं करते, कख नहीं इन्हां नूं इल तां ना कोको नहीं आंदा। तो क्या पॉलिसी बनाएंगी जिसमें ये जो गधा है उसके ऊपर से वजन कम हो जाए और उसको रिलीफ में मिल जाए? थोड़ा सा खाना भी दो, उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दो, हो जाएगा ना सब कुछ। वो गधे गाड़ी वाले नूं कुछ दो, ओनू कोई मजदूर दी मजदूरी कहे 35,000 रुपया तनख्वाह है। मेरा बेटा मेट्रो च काम कर रहा है, एक दिन नहीं 35,000 होती हुई, अब तो 37 हो गई है। कख नहीं कागजा ही चाहिए। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। आप मरियम नवाज की मशीर बनना चाहेंगी या शहबाज शरीफ की? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਐਸਲੇ भाजी ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यार है। हालात ठीक हो रहे हैं तो होने देना भाई। और भाई इनको बिठा के वो इतने बड़े लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो नहीं कर सके। बयान कुछ होता है, अगले दिन को होता कुछ है। प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, बेटे हो मेरे आप। बेटे को प्यार देना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह भी आपको तरक्कियाँ दे, अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे तो कामयाबियों से हम ये किनार माई करें। ये प्रोग्राम आप माओ के लिए है, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि मैडम सीएम की मशीर बनेंगी या शहबाज शरीफ की? ना वो ऐसे लेते हो ही है ना, मरियम ही है। मरियम बीबी। आहो तो बुलाए मैनू, मैं आवांगी वो देखो। अगर मैडम सीएम देख रही हैं तो माँ जी से रब्ता करें। माँ जी आपका नाम? मैमूना। मैमूना माँ जी से रब्ता करें। और जहाँ आप फंस जाते हैं, जहाँ एसी वाले कमरे के अंदर बैठकर आपको नहीं अंदाज़ा होता कि रोड पे चिंगची में सफ़र करने वाली माँ जी के हालात कैसे हैं, वहाँ ये आपको मशवरा देंगी और ये आपके हालात बेहतर करने और आवाम के हालात बेहतर करने के लिए मशवरा देंगी। तो माँ जी से रब्ता करें। ये लोटर वाले को क्यों रोक लिया सर? नंबर प्लेट नहीं लगी है। नंबर प्लेट नहीं है। इनकी रजिस्ट्रेशन का अमल तो हमने सदीक साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं है ही नहीं। सर आपको मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, मेरे जो सीनियर ऑफिसर हैं ना उनसे आप लेके हाँ हैं, आपके सीनियर ऑफिसर सिटी ऑफिस में मिलेंगे सर। नहीं, इन्हें तो आपने यहाँ रोक लिया ना। मुझे एक तरीक़ेकार बता दें, अभी सदीक साहब आपके ऑफिसर ही बता रहे थे कि इनकी रजिस्ट्रेशन तो होती ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन होती है इनकी, होती है? रजिस्ट्रेशन होती है, हाँ जी। सदीक साहब ने वहाँ 3 चालान किए हैं रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से, या तो फिर वो गलत कर रहे थे या आपसे गलती हो गई। रजिस्ट्रेशन होती है, जो भी चीज़ बनती है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। मोटर लोडर गाड़ी की भी होती है, सबकी होती है, लोडर रिक्शे की भी होती है। जी होती है सबकी। इसलिए सदीक साहब को बुला दें, वो तो कह रहे हैं कि इसकी होती नहीं। सदीक साहब वो कह रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ये मामला रुका हुआ है। वो आपके ऑफिसर हमदा साहब भी वहाँ खड़े हुए थे। हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं गुस्से में क्या होना है सर? भाई ये रिक्शा आपका है? जी आपको क्यों रोक लिया इन्होंने? चलान किया, किस सिलसिले में? इधर देखें, किस सिलसिले में? ओवरलोडिंग की वजह से। ओवरलोडिंग पे? जी वो तो कह रहे हैं मैंने नंबर प्लेट ना होने पे रोका है। नहीं, नंबर प्लेट मेरी लगी हुई है। लगी है? दिखाएं जरा, इधर आए जी। नंबर प्लेट इसकी ये तो लगी है, नंबर प्लेट लगी हुई है आपकी। ओवरलोडिंग पे रोका है। हाँ। आपका तो सामान बॉडी से बाहर ही नहीं है। बस वो कर दे। कितने का चलान हुआ है? 250 का। इधर आए जरा। रऊफ साहब सर, नंबर प्लेट तो लगी है, पीछे भी होती है, दोनों साइडों पे होती है। वो कह रहे हैं मेरा ओवरलोडिंग में चलान हुआ है। ठीक है, वो कह रहे होंगे। किस में हुआ है भाई? 250 का। किस में, ओवरलोडिंग में या नंबर प्लेट ना होने पे? बस कर देते हैं, ओवरलोडिंग हो तो नंबर प्लेट ना हो तो नंबर प्लेट तो लगी हुई ये है। सामान बॉडी के अंदर है। रऊफ साहब जी मोहतरम, सामान तो बॉडी के अंदर है, फिर ओवरलोडिंग कैसे हो गई? बाहर तो कुछ नहीं है। मैंने ओवरलोडिंग कब कहा है आपको सर? किसमें किया है? नंबर प्लेट नहीं नंबर लगी, प्लेट तो मौजूद है आगे। पीछे नहीं लगी ना मोहतरम, दोनों साइड्स पे होती है। तो अभी जो हमें बता रहे थे कि इनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती। सदीक साहब आप तो कह रहे हैं लोडर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती, आपने मैं भी वहाँ बताया। क्या लोडर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती। मैंने कहा आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं पे हो। मैंने तो आपको कहा आपने कहा कि रजिस्टर ही नहीं हो रही। मैंने तो नहीं कहा। आपने अभी कहा कि एक्साइज नंबर ही नहीं देता इन्हें। वो रऊफ साहब यहाँ से जा रहे हैं चलान करके। और दिखाएं जी, वो तो दिखाएं चलान करके जा रहे हैं। वो तो मुझे लगता है यहाँ रुके थे सिर्फ चलान करने के लिए किसी का।
चलान करने के लिए निकले और फिर निकल गए। वही वो पेट्रोलिंग अफसर हैं इधर के, ठीक है, कहीं भी रुकते हैं, किसी का भी बिला वजह चलान करके और चले जाते हैं। पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं। पेट्रोलिंग ऑफिसर ने हमें कहा उनका कि नंबर एरिया प्लेट नहीं है नहीं, पेट्रोलिंग ऑफिसर ने कहा कि नंबर प्लेट नहीं है। ये सर आपने नंबर उनसे प्लेट लगी है, उनसे बात करनी है आपने, ठीक? नंबर प्लेट तो लगी है। आप उनसे बात करें। अच्छा, लोडर नंबर प्लेट लगी हुई है, उनका लाइसेंस नहीं होगा, इस वजह से किया होगा। भाई बात सुनो, अब मुझे तो नहीं पता। इधर आए, इधर आए, इधर आए। लोडर रिक्शे की रजिस्ट्रेशन होती है? रजिस्ट्रेशन सबकी नहीं है, चिंची की रजिस्ट्रेशन होती है, जो लोडर रिक्शा लोडर की नहीं होती। रजिस्टर हो चुकी है, उन्होंने हमें नंबर दिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है। तो चलान किस में हुआ फिर? पता नहीं किस पे किया, उनसे आपने पूछा नहीं है? मैंने तो पूछता, बता देते हैं अगर वो जो बता के गए हैं वो कह रहे हैं कि नंबर नहीं है। तो यार उनको पता, मुझे तो नहीं पता। नंबर उन्होंने तो लगा चलान हुआ है। उन्होंने किया, भाग के ना चले गए यहाँ से, टिकट उन्होंने इशू किया है, उन्होंने जारी किया, यहाँ से चले गए वो। उन्होंने टिकट इशू किया, उनको पता, उनसे पूछ लेना था। रिकॉर्ड चेक कर ले किस मद में हुआ है। ऑनलाइन ऑनलाइन मेरे पास नहीं, उनके पास रिकॉर्ड है, हर बंदे का अलग रिकॉर्ड। ऑनलाइन सेंट्रल रिकॉर्ड तो एक है ना। हाँ जी, लोडर रिक्शा रजिस्टर होता है? लोडर के सारे रजिस्टर्ड नहीं होते। ये देखिए, ये रजिस्टर्ड नहीं है रिक्शा। ये रजिस्टर्ड नहीं है? हाँ, कुछ रिक्शे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ये नहीं होते। रजिस्टर्ड है। जो कुछ रिक्शे ना वो पहले से हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, जो नए रिक्शे हैं वो रजिस्टर्ड। हमदा भाई इधर आए, क्या हुआ? अभी आपने हमें जो सारा तरीका ब्रीफ किया है इसको रजिस्टर करवाने का, हमदा साहब, आपने अभी सारा रश का टाइम है, मुझे काम सारा तरीका आपने हमें ब्रीफ किया रजिस्टर करवाने का, लेकिन अभी उनका चलान हो गया है, रजिस्टर नहीं है, जबकि नंबर उसको लगा हुआ है। और रऊफ साहब चलान करके वो तो रऊफ साहब जवाब दे ओवरलोडिंग भी नहीं है। रऊफ साहब जवाब दे सकते। चले गए ना छोड़ के वो, हम तो रऊफ पूछते साहब को रहे। ढूंढ लिया, मैं तो इसका जवाब नहीं दे राब्ता करे, कोई हमें नंबर दे देना रऊफ सकता। वो साहब का। मेरे सीनियर इंचार्ज खड़े हैं, उनसे कौन? पूछना है, वो सिद्दीक साहब। वो आपके भी इंचार्ज हैं? हाँ जी। रऊफ साहब का नंबर दे दें, हम उनसे बात उनसे कर लेते उनके हैं। पास होगा, मेरी तो रिसेंटली पोस्टिंग हुई है यहाँ पे। अच्छा, इनकी तो रिसेंटली पोस्टिंग है। सिद्दीक भाई, कोई रऊफ साहब का नंबर दे दें, उनसे पूछ ले गरीब आदमी का चलान क्यों कर दिया। नंबर नहीं है उनसे, या बात कर लें आप जाके। रऊफ साहब का कोई नंबर नहीं है? क्या मोबाइल नंबर लेना उनको? राब्ता करें ना उनसे। मैं वो तो क्यों चले करूँ? गए, हमें दे दे, हम कर लेते हैं। आप चले जाए, उनके साथ चले जाते हैं। कहाँ चले जाएं, कहाँ पे होंगे वो? उनकी पेट्रोलिंग ड्यूटी है यहाँ से आगे तो तक। नंबर दे देना भाई, मैं कहाँ तक ढूंढूंगा? मोबाइल नंबर ले लें उनका। जी वही बात कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे दें। हम मोबाइल नंबर ले लें, मैं आपको दे देता हूँ। वो चलान करके गए हैं, वो तो गलत काम करके गए हैं। बिल्कुल तो ठीक है, वायलेशन का चलान किया है। वायलेशन किया है वो तो बताई नहीं इन्होंने, ना आपके- उसको बताई, ना हम सवाल कर रहे हैं, हमें बताया। हम तो रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं आप उनसे। बिला मकसद मुझे बार बार तंग कर रहे हैं। कैसे तंग कर रहा हूँ? आप तंग ही कर रहे हैं किस सर तरह जी। मुझे बताएं। आप तो सर जी बार बार, मैंने उधर भी आपको सारी डिटेल बता दी, आप ठीक क्या है। बार बार पूछ रहे हैं? आपने कहा कि लोडर जो है वो मैंने ये नहीं कहा कि होता। आपको लोडर रिक्शे नहीं है, उनके कहीं को नहीं रजिस्टर्ड हो रहे बोल। यही बात आपको आपने मुझसे बात पूछी हो मैंने गई। तो जो आपके जो ऑफिसर हमदा उन्होंने भी यही बात कही। भाई मैंने आपको ये बताया कि वो एक्साइज कंपनी का काम है, वो रजिस्टर्ड करें। हमारा तो काम है जो वायलेशन है, नंबर नहीं है, उसको टिकट जारी करना है। और आपने इसे क्या पूछना है मुझसे? बात सेटल डाउन हो गई, बात settle- अगली बात पूछ लो बात से। एक और, क्या रऊफ साहब ने कहा, ये रऊफ साहब ना, वो भी ऑफिसर, आप उनसे जाकर क्वेश्चन करें। मेरी आप बात उनके तो पूरी मुतल्लिका होने, मुझसे क्या करें? मेरी बात तो पूरी होने देना सर, बात तो आप पूरी कैसे होने मुझे, आप रऊफ साहब से पूछें, वो ऑफिसर नहीं है। दें। सर मैं आपसे आपकी बात पूछ लूँ, आप ऑफिसर रऊफ साहब से बात करें सर। मेरी आपसे बात तो पूरी होने दें सर। हाँ जी, पूछिए आप। जिसका चलान हुआ जिस बंदे का, हाँ जी, उसका नंबर लगा हुआ है, रजिस्टर्ड है। जिस बंदे का चलान हुआ वो तो रऊफ साहब ने चलान किया, मुझे क्या पता किस वायलेशन पे उसका चलान हुआ है। अब ये तो नहीं मुझे पता। नंबर दे हाँ दें, जी। उनका नंबर दे दें। हमको अभी मैं देख रऊफ साहब का लेता हूँ। नंबर दे दें, मेरे पास होता है, मैं आपको दे देता हूँ। चेक कर लें आप। जी भाई क्या हुआ? इधर आ जाए, इधर आ जाए, क्या हुआ? वो आगे उधर पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मुझे रोका, आईडी कार्ड, मैंने कहा मेरा साथ ही घर ठीक है, है। आईडी कार्ड दिया मैंने, आईडी कार्ड उन्होंने चेक किया मेरा, ठीक है, तो कहते हैं भाई घर जा रहे हो, मैंने कहा भाई मेरा साथ ही घर है, मेरा आईडी कार्ड देख लो, ये देखो ये मेरा आईडी कार्ड है, ये आईडी कार्ड है, इस पे ड्रेस लिखा हुआ है लाहौर, ये दाता दरबार के पास भी घर है, ये इधर भी घर है। कहते हैं आप तो बड़ी हस्ती हो भाई, हमें पैसे दो। फिर मैंने उसको 2000 दे दिया। हैं? 2000 किसने पैसे मांगे हैं? ट्रैफिक पुलिस ने? नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने नहीं, रूटीन पुलिस ने? हाँ, पेट्रोलिंग रूटीन, पुलिस ने? हाँ। क्यों दिया है, किस मद में? बस कह रहे भाई हमने पानी वगैरह पीना है, हमने दे दो। मैंने कहा ये लो ले। आपने क्यों दिए? वो कह रहे भाई आपके पास आईडी कार्ड भी है, सारा कुछ है, आप बड़ी हस्ती हो। मैंने कहा बड़ी हस्ती हम कहाँ से, हमारी साथ ही दुकानें है और इधर घर है। तो भाई क्यों दे दिए? मैं आपसे 2000 मांगूंगा, मुझे दे देंगे? नहीं, तो उन्हें क्यों दे दिए? बस जब आप आए हो तो वो भाग गए, मैं आपको कह भी रहा था, वो देखो वो जा रहे, वो चले गए। दें भाईजान, 2000 रुपया दें। अब कहाँ भी, आप 2000 तो रह गया है। कहाँ गए हैं पुलिस वाले? कहाँ हैं? गायब हो गए वो। गायब कहाँ हो गए? पुलिस वाले कैसे भाग सकते हैं? क्यों नहीं भाग सकते, इधर खड़े थे भाई। भाई चेक करना था पुलिस वाले थे भी या नहीं। पुलिस वाले ही थे, पुलिस की वर्दी पहनी थी उन्होंने। ये यूनिफॉर्म था? नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, दूसरा ग्रीन वाला था? वो वाले कौन सा है, ग्रीन जिस पे पुलिस लिखी होती है बैक साइड पे, वो वाले थे। ऑपरेशनल पुलिस जो है हाँ थाने में जो होती है, हाँ, थाने में वो जो थे? हाँ, ये बंदा तो- अच्छा है। ये तो आपका चलान करेंगे तो आपको फौरन आएगा मैसेज। नहीं, ये चलान मेरा नहीं करेंगे, इनको मैंने हेलमेट भी रखा हुआ मैं है। तरीका आपको बता रहा हूँ,
अगर सिद्दीक साहब आपको कहीं पे रोकें, आपका चालान करें तो आपको मैसेज आएगा, वो आपके पास रिकॉर्ड आ गया, आपने बगैर रिकॉर्ड के 2000 दिया क्यों? ये तो गलती आपकी है। मेरा 2000 का वैसे भी पहले भी चलान हुआ था। मेरा चलान हुआ, वो कोई और बात कर रहे हैं, आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। उसने पुलिस वाले ने पैसे लिए हैं। पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, वो हमारी तो नहीं बात। आपके तो मैं कह ही नहीं रहा। नहीं, मैं वैसे आप क्यों हर चीज अपने ऊपर ले जाते हैं? मैं तो नहीं लेके जा रहा भाई, मैं वैसे आपकी आप क्यों हमें प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हैं? मैंने क्यों करनी है? हम तो आपके साथ हैं। मैं तो बात की नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ, ये नीली वर्दी वाले चालान करेंगे तो उसका रिकॉर्ड आएगा, आपके पास मैसेज आएगा। मैंने तो सर जी कोई बात की नहीं है, मैंने उनकी बात से बात की है। आप बता दें भाई इनको, ताकि सदीक साहब को भी समझ आ जाए, किस वाली पुलिस ने आपसे 2000 लिया है? इन्होंने तो नहीं लिया। नहीं, इन्होंने नहीं लिया। हाँ, वो ये वाली नीली वर्दी थी। नहीं थी, वो थी दूसरी रूटीन पुलिस, थाने वाली। हाँ, थाने वाली। आप आए तो वो भाग गए। अच्छा, 2000 क्यों दिया आपने, ये बताएं। भाई कहते हैं भाई 2000 दो। यार आप भी 2000 मांगे जरा। मुझे भी 2000 दो यार, 1000 दे दो। हम कहाँ से दे? उसने रोका भाई, हम पुलिस वाले हैं। ये मैंने कहा साथ मेरा घर है, दुकान है। ये गलती आपकी है। किस चीज का 2000 भाई? आप हराम कमाते हो? नहीं भाई, हमारी कपड़ों की दुकान है आजम मार्केट। कोई चोरी करते हो? नहीं। कोई डाका डालते हो? नहीं भाई, कोई नशावर चीज बेचते हो? कुछ भी नहीं। किस चीज का 2000? ये गलती आपकी है। हमारी दुकानें हैं ये अगर साथ आजम आप मार्केट एक में। जिम्मेदार बाशऊर शहरी हैं जिसे ये हाँ। पता है कि मैंने आके मीडिया पे ये चीज रिपोर्ट करनी है, तो हाँ। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुलिस वाले को मांगने पर पैसे नहीं देने, बिल्कुल। उसके खिलाफ जाके थाने में कंप्लेन करें। और जैसे आप लोग आए हो तो वो भाग गए हैं। भाई अभी थाने जाएं, जाते इधर जो हैं। थाना लगता है हाँ। उधर जाएं और वहां जाकर कंप्लेन करें। उसका नाम याद है? आपने पढ़ा उसका नाम? नहीं, नाम नहीं पढ़ा। नाम तो पढ़ना होगा यार, बेटी का भाई साहब आप बताएं, 2000 की कहानी कैसे हल होगी? 2000 की कहानी ऐसी हल होगी, गया क्या होगा? आप ब्रेक लें, हम कोशिश करते हैं कि भाईजान का 2000 किसी तरीके से रिकवर हो जाए, या एटलीस्ट थाने जाके एक कंप्लेन दर्ज करवा दें। एक ब्रेक लें। अस्सलामुअलैकुम तकी भाई। सर सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम सर, आप खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह क्यों रोक लिया मजदूर आदमी को आपने? यार ये तो लाइसेंस इनके पास नहीं है, नंबर इनके नहीं लगे हुए। बाकी ये है कि इनको चालान वगैरह कम कर देते हैं जो नंबर। तो मुझे एक चीज़ समझाएं कि ये रजिस्टर ही नहीं होता। ये रजिस्टर, गाड़ी रजिस्टर होती है ये वाली? सर गाड़ी रजिस्टर्ड वाकई ये नहीं हो रही, क्योंकि जो इनका प्रॉब्लम चल रहा है के साथ, तो इस वजह से ये हो रहा है इनका, वरना अदरवाइज ये रजिस्टर्ड हो जाए तो हमें कोई इनकी प्रॉब्लम फिर नहीं क्यों है। चलान करेंगे? तो फिर चलान तो बनता ही कितने नहीं। का चलान हुआ? भाई 200 का हुआ है, 200 का हुआ है। किस लिए हुआ? लोड पाया हुआ था ऊपर, लोड लोड आड़ा हुआ था। लोड डाला हुआ है? ये किस मत में चलान किया अभी आपने? ये ओवरलोडिंग करते हैं ना, इस वजह नहीं, अभी से। तो उसकी ओवरलोडिंग भी नहीं है। चले फिर भी उसका ये, सामान बॉडी के अंदर है। लेकिन ये जो चलान ओवरलोडिंग तो है ही नहीं, कितनी ओवरलोडिंग है यहाँ हम पे। अभी वो प्रोग्राम कर रहे थे उसने अगले चौक पे, जी, जी। तो वहाँ तो एक रिक्शे वाला आया, उसने 20 ड्रम ऊपर बांधे हुए बाहर, ठीक है, यानी कोई 15-20 फीट की हाइट पे वो चला रहा है। जी जी, किसी ने गार्डर रखे हुए हैं, किसी ने सरिया रखा हुआ है। बिल्कुल। ये तो बॉडी के अंदर है सामान इसका। लेकिन इनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। आपने भी तो ओवरलोडिंग की मद में किया ना। लेकिन इनके पास लाइसेंस, अगर इनका लाइसेंस का अगर फिर 2000 का चलान होगा, जो 2000 ये अफोर्ड कर सकते हैं, आप बताएं। बात 2000 या 200 रुपए की नहीं है। जी जी भाई, बात है किस कानून की वायलेशन की है। अगर उसने लाइसेंस ना होने की वायलेशन जी, जी। किया तो आप वो चलान करें। लेकिन फिर अभी भी- आपने किया ओवरलोडिंग की मद जी, जी में। भैया। अभी आपने बताया बिल्कुल। ओवरलोडिंग तो है ही नहीं। तो ओवरलोडिंग तो यार इनकी बनती है, ये एक चलान करवाते हैं, फिर ये सारा दिन यूज़ करते हैं अपने आप को, फिर इसके बाद अगर आधे घंटे बाद इसने ओवरलोडिंग भी कर लेनी है भाई। ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे अंदाजा होगा कि ये ओवरलोडिंग कर ये लेगा? चलाते रहते हैं गाड़ी। अगर उसने ओवरलोडिंग करनी होती तो वो अभी करके निकलता। हम ना आपके खिलाफ हैं ना इनके खिलाफ हैं। जी जी, लेकिन तो मैं आप- समझना चाह रहा हूँ। मैं आपको समझा ही तो रहा हूँ भाई, ये शायद सुबह का ही चला रहा होगा और रात गया था किसने चलाना है। ठीक है, हाँ तो ये आपने एहतियातन ओवरलोडिंग का चलान कर दिया है, एहतियातन नहीं होता ताकि भाई। और कोई ना हो। नहीं एहतियात, अब इसका अगर लाइसेंस का करना चाहे ना हम, तो फिर 2000 का चलान होगा। तो फिर इन्होंने ये कहना है, मेरी बात सुने भाई, आप हमारे तकी साहब, जी जी भाई, आप मेरे ऑफिसर हैं। नहीं नहीं आप भाई हैं आप इस हमारे। वक्त यूनिफॉर्म में खड़े हैं, जी, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। जी जी, आपने कहा कि अगर हम लाइसेंस का करना चाहें, सर ना इसकी ख्वाहिश पे होना है, ना आपकी ना मेरी, जी जी, ये होना है कानून के मुताबिक। कानून के कानून मुताबिक तो तोड़ने है। पे या किसी सर, कानून की वो खिलाफ कानून वर्जी के करने पे। मुताबिक तो होना ही होना है, ये बात आप सही कह रहे हैं। अगर उसका चल देखिए, जी, जी। एक मसला है कि इसकी गाड़ी रजिस्टर होती नहीं, ठीक है, वो सब जुड़े मामला कोर्ट में है। ठीक हो गया, ठीक है, उस ठीक पे हो तो ना गया। आप बहस कर सकते ना मैं करना, ये कर जी सकता जी, है।
दूसरा जो एक सवाल अहम है जी, जी। कि एक गाड़ी रजिस्टर नहीं होती तो वो सड़क पे कैसे आ जाती है, ये सवाल आपके महकमे से है, जी जी तकी साहब की जात से नहीं है, बिल्कुल ये बात सही कह रहे आपके हैं आप। महकमे से है। बिल्कुल कि आप कैसे भी देना कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पे नहीं नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो सर जब तक मामला कोर्ट से खत्म ना हो, कोई इनके लिए डायरेक्शन ना आए, तब तक ये गाड़ी तो रोड पे नहीं आनी चाहिए। तो भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं अब ये सवाल मेरी आपके बात जो मेरे आजकल मेरा हालात मेरी चल बात रहे पूरी हैं, होने जी, दें जी, तकी जी, साहब। बोले बोले ये सवाल है आपके महकमे पे। ठीक हो गया। अब जो आपसे सवाल है वो आपने कहा कि मैंने ओवरलोडिंग में कर दिया है, ये हो सकता है अभी 2 घंटे बाद ओवरलोडिंग कर ले, या सुबह किसी टाइम पे इसने की हो। बिल्कुल मौजूदा वक्त यार में जो वैसे कानून इनकी तोड़ है अगर वो मेरी पहले करना है बात, ना। इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो इलीगल है सारा कौन सी? सिस्टम ये जो है रिक्शे की हाँ जी। कंपनी बंद करे ना। तो यार कंपनी हमने थोड़ी बंद करनी है भैया। तो किसका क्या कसूर है? अगर मैं मेरी बात सुने ना, अब मैंने एक बंदे ने जाकर तो कंपनी बंद नहीं ना करनी। बकरे की माँ को पकड़े, बकरे का क्या कसूर है? आप हमारे जो सीनियर अफसरान है उनसे बात करें, वो आगे जो हमें कोई डायरेक्शन देंगे। लास्ट टाइम को इनके लिए मिला भी था ऑर्डर के इनको शायद बंद करना है, तो फिर उसके बाद फिर ये जो है वो मामला ख़त्म हो गए। अगर हमें कोई ऐसा ऑर्डर मिलेगा तो हम इनको यकीनन बंद भी कर देंगे। अब अभी वाला चलान एहतियातन कर दिया आपने? सर एहतियात नहीं होता, ये चलान इनका होता है। किस कानून? कभी क्या वायलेशन है? ओवरलोडिंग के चलान भी इनके होते हैं और इनके लाइसेंस अभी वाला ओवरलोडिंग पे किया है? जी भैया। दिखा दें जी जरा फैसल साहब कि सामान कितना को सामान है यार आपके पास, ये कितने बंडल हैं? यार 40 बंडल हमारे पास। फायर भी रिक्शे से निकाला हुआ है तकी साहब। सर मौजूद तो रहे ना सर मैं इधर आप, ऐसा तो ना करें ना कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिसमें बाद में आप या आपका इदारा एतराज़ उठाए जी आपने गैर मौजूदगी में कोई इल्ज़ाम लगा दिया है। देखिए आपका मौक़िफ़ भी बराबर पूरा जाना चाहिए और उसका भी। सर ये ओवरलोडिंग करते हैं, सारा कुछ ये करते सर हैं। जो ठीक हो गया करते हैं उसको 200 रुपए की बजाय 2000 का चलान करें। भैया 2000 हम अफोर्ड आपको कर सपोर्ट लेंगे, करेंगे। 2000 अफोर्ड कर लेगी। कानून ये नहीं देखता कौन भाई गरीब और बात अमीर है। सही आप कर रहे हो, लेकिन अब मुझे आगे बल्कि ये होना बताओ। ये चाहिए कि कानून ये देखे ही ना कि हाई साहब अमीर है या गरीब है, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। चलिए कानून ये है कि अगर अभी मैंने मुझे इशारा आप एक तोड़ा मेरी तो बात मेरा सुने, चलान। मेरी बात सुने। इधर ही आप खड़े हो जहाँ हम इनके 2-2 के चलान करते हैं अभी। ठीक है मैं अब सुन ले मेरी मर्जी पे क्यों करना है? नहीं नहीं एक मैं आप बात या मेरे बात खड़े होने पे क्यों करना है? सर आपके खड़े होने मैं पे कोई अथॉरिटी थोड़ी हूँ। मैं आपसे यही बात अथॉरिटी तो इस वक्त आप हैं। 2-2 के चलान करना शुरू कर देंगे तो फिर आपने कहना कि गरीब बंदा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है। मैं नहीं कहूँगा। नहीं आप कहेंगे, मैं मीडिया क्यों पर्सन कहूँगा? कहेंगे हाँ, आप। ना बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैंने जो आपसे गुजारिश जी, जी। की है आप मेरी वो शायद समझे नहीं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ भाई कि कानून तोड़े चाहे अरबपति आदमी जी, जी। और चाहे कखपति आदमी, ठीक हो गया। कानून तो क्या कानून कहता है? अफोर्ड कर लेगा गरीब बंदा? बराबर चलान। नहीं गरीब बंदा अफोर्ड कर लेगा कानून? सर ये आपने देखना है। तो फिर आप ऐसे ही बात कर आप रहे तो हैं वो अथॉरिटी है जिसने फॉलो करवाना है कानून। जी जी। उसमें जो रास्ता आप निकालना चाहें वो आपकी मर्जी है। चलिए अगर किसी गुंजाइश गरीब निकालना मेरी बात चाहें वो सुनिए, आपकी अगर मर्जी है। गरीब बंदे के लिए कोई रास्ता निकल रहा है तो निकल आप आया। शायद ये भी नहीं चाह रहे कि ना निकले। ना निकल आया। हाँ हाँ। उस गरीब आदमी को जिस ओवरलोडिंग पे आपने चलान किया है वो तो उसने की नहीं हुई। आप उस गरीब आदमी की जेब से 200 रुपए क्यों निकालना चाह रहे हैं? तो भजन इनके चलान होते हैं, अगर ये अनरजिस्टर्ड भी हैं तो ये बाहर भी ना निकालें फिर। सर बंद करें ना। आपके इदारे का काम है, मैंने करना है। तो ये बंद कर दें फिर हम इनको। आपके इदारे का काम है या मैंने करना है? भाईजान ये आप हमारे सीनियर अफसरान से बात करें ना इस पे। सीनियर अफसरान ने ये डायरेक्शन दी है कि रोज का एक चलान पर्ची लिख के नहीं दे देनी ऐसी है। कोई बात नहीं होती। तो जब वो डायरेक्शन नहीं है तो फिर इस पे क्यों कर रहे तो हैं? आपका पर्ची इनको दी किसने? इनको चलान दिया प्रॉपर मैंने। हाँ नहीं वही मैसेज चला तो गया पर्ची होगा। आप ऐसे अल्फाज यूज कर रहे हैं भाई। सर मैसेज मैं अपने बंदे पर्ची यार। के अल्फाज वापस लेता हूँ। नहीं आप ले लें अल्फाज वापस, लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। आपको सीनियर अफसरान ने ये डायरेक्शन दी है कि नहीं सर, आपने कोई 200 रुपए direction का मैसेज भेजना ही सर भेजना नहीं है। कोई डायरेक्शन नहीं तो होती फिर है। क्यों जब वो वायलेशन ही नहीं है जी जी इसका नंबर भी नहीं है भैया। फिर आप उस बात पे मैं एक बात कर रहा हूँ, ये तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। किधर है वो रिक्शे वाला? इधर आओ जी यार। जी। इधर आओ। तकी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं हमारे खिलाफ कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कोई है। टेंशन अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मामला ये है कि हम समझना चाह रहे हैं, हमने तकी साहब से एक रिक्वेस्ट की कि ज़रा ये बताएं काइंडली कि चलान किस मद में किया है। उन्होंने कहा जी ओवरलोडिंग में। अब वो रिक्शे की ओवरलोडिंग है नहीं, फिर वो कहते हैं जी रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्टर्ड आपके महकमे का काम नहीं रजिस्टर करना, वो एक्साइज का काम है। अगर गाड़ी बंद करनी है तो उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन 200 रुपये का चलान एहतियातन कर दिया है ताकि पूरे दिन में इसने घूमना फिरना काम करना है तो वो दिखा देगा भाई मेरा सुबह चलान हुआ है। नहीं सर ये आप 24 कोड है, उसमें एक 15 नंबर कोड होता है कि बगैर जो रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ चलती हैं ना, ठीक है, तो उसका हमने करना होता है चलान, क्योंकि ये गाड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा चोरी होती हैं जो अप्लाइड फॉर होती है। ये रिक्शा ड्राइवर वो रजिस्टर्ड करवाते सर ये जो लोडर रिक्शा है इसकी तो रजिस्ट्रेशन सिरे से है ही नहीं। हाँ जी ये तो अब हुकूमत को चाहिए ना करे, हमारे पास तो कोड है। ये तो सब जुडिस मामला है ना। हाँ जी, हाँ कोर्ट जी। में है। जी जी सर ठीक है। हाँ, उसमें तो 2 सूरतें हैं ना, लेकिन कि सर या तो ये गाड़ी सड़क पर आनी बंद हो जाए, लेकिन सर और हमारे वो क्रैकडाउन भी आपके महकमे ने करना है। वो आपकी जात से, तकी साहब की जात से सवाल नहीं जी, है। जी। वो डिसीजन आपका महकमा लेगा, आपको इंस्ट्रक्शन आएंगी, आप उस पर अमल करेंगे। जी, जी। लेकिन चूंकि ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जी कि जी गाड़ी बंद करनी है, नहीं है ये है, मुझे बता दें। नहीं सर है
अभी तक तो ऐसे अभी तक नहीं है, ठीक है, तो वो चल रही हैं। अब रजिस्ट्रेशन वाला मामला अगर आप छोड़ दें तो ये भाई साहब तकी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने ओवरलोडिंग में किया है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है लेकिन ओवरलोडिंग में किया है। वो कह रहे हैं 2000 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं करेगा। जी बिल्कुल, इस वजह से 200 कर देते। तो जिस मद में किया है 200 रुपया, वो वाला कानून तोड़ा ही नहीं उसने, ओवरलोडिंग है ही नहीं। ये देखिए मेरी सुने बात, अगर हम इनका करें तो किसी और में लाइसेंस में ये वो लाइसेंस में भी हो सकता है 12 नंबर कोड में। सर मैं ये नहीं कह रहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा, ये खुद ये अपनी खुशी से करवाते हैं कि लोडिंग का करते हैं, हमने करना ही लोडिंग का। डीएसपी साहब आरिफ अली साहब मौके से मौजूदा है, वो आ गए हैं, हम ये जरा मामला उनसे समझ लेते हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। डीएसपी साहब मुझे जरा काइंडली ये गाइड कीजिएगा कि जो लोडर रिक्शा है इसकी सिरे से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही और चूंकि वो आपके महकमे का मैंडेट नहीं है, उसके अंडर आता नहीं है, तो पहले एक सवाल सिर्फ ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप एक्साइज से कोऑर्डिनेट करते हैं कि हमारे ट्रैफिक फ्लो में ये खलल पैदा करते हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन करें, इनको प्रॉपर थ्रू जो है ना रोड पे चलने का इनका रूट होना चाहिए, इनके पास लाइसेंस होना चाहिए, इनका लोडिंग का जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि इतना लोड कर सकते, इससे ज़्यादा ना करें। ये आप कम्युनिकेट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी एक तवील अरसे से हो नहीं रहा, कोई नंबर प्लेट नहीं है, ये किसी वो उनका एक्साइज वालों का ना ज़्यादा उनका है काम के, ये नंबर प्लेट जो है ना इनको बंद कर दें, एक आर्डर पास कर दें कि ये जब तक ये हम इनको नंबर नहीं इशू करेंगे ये रोड पे ना आए। हाँ रोड पे ना आए, फिर हम उसके हिसाब से गैर कानूनी कार्रवाइयों में भी मुलविस तो नहीं पाए जाते क्योंकि नंबर तो है ही नहीं। नहीं गैर ये कार्रवाई नहीं इनके खिलाफ होती है। लोडिंग जब प्रॉपर लोडिंग नहीं करते उस वक्त हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी आपके ऑफिसर हैं तकी साहब, उन्होंने चालान किया है ओवरलोडिंग में, लेकिन जिस रिक्शे का चालान किया उस पर सर ओवरलोडिंग तो है ही नहीं, और फिर वो कह रहे हैं कि मैंने एहतियातन चालान कर दिया क्योंकि इसने सारा दिन गाड़ी चलानी है तो ये कहीं ना कहीं तो ओवरलोडिंग करेगा। नहीं इनका भी होता है यही है कि ना जिन लोडिंग का बगैर लोडिंग के भी चालान कर देते हैं, लाइसेंस नहीं होता इनके पास, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं कि बगैर उम्र नहीं है इसकी चलाने की, कम उम्र है ये, इस पर भी चालान करते हैं हम। सर ये तो वो तमाम कवानीन है, जो कानून वो तोड़ेगा उसके मुतलका चालान हो जाएगा। चालान हो जाएगा। मैं एक उसने चेक किया होगा ना रोक के उसका लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है उसके पास, उसने खुद बताया। हाँ तो लेकिन चालान ओवरलोडिंग में हुआ है, उसका लाइसेंस वो कह रहा है मेरे से पुलिस ऑफिसर ने लाइसेंस पूछा ही नहीं। मैंने उससे सवाल किया कि अगर उनका मोस्टली इनका होता ही नहीं, लाइसेंस ही नहीं होता, तो उनको पता होता है कि लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस बनेगा कैसे अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? ओवरलोडिंग में 200 रुपए कर देंगे ना, फिर चलान करते हैं ना इनका, तो कोई 200 रुपए ओवरलोडिंग में होगा ना, चलान करेंगे तो ये ना ये जाएंगे लाइसेंस बनाने के लिए जाएंगे ना। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ आरिफ साहब, नमाज पढ़ लो, मैं फिर नमाज के बाद कर लेते हैं, आप वेट करें। वो चालान तो उसका रुका रहेगा ना तब तक? हाँ चालान तो होता रहेगा उनका, जब वो लोडिंग करते रहेंगे, जब प्रॉपर तरीके से नहीं लोडिंग पे भी होगा, चाहे ओवरलोडिंग हो या ना हो। नहीं लोडिंग पे करते हैं हम चालान, ओवरलोडिंग पे तो नहीं करते, खाली होता है। लोडिंग पे करते हैं? लोडिंग जब करेंगे ओवरलोड करेंगे, हाँ तो उसमें चलान तो करना ही हमने। लेकिन उस रिक्शे का ओवरलोड भी नहीं था ना। मैं पूछ लेता हूँ उनसे क्यों चलान किस। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं करेंगे तो जब उस पे जुर्माना ही नहीं होगा तो वो तो कानून की खिलाफ वर्जी होती रहेगी। ताकि चलान किया आपने, लाइसेंस का किया बगैर लाइसेंस का? नहीं सर लाइसेंस का तो नहीं किया सर उनका, सर लाइसेंस का वो सर उनका कैसे 2000 रुपये का चालान वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं सर? उसका लोडिंग का किया है, नंबर प्लेट का किया है, लोडिंग का किया था सर। चलो ठीक है जी, बताओ। ओवरलोडिंग नहीं थी ना, ये भी गाइड कर दें कि ओवरलोडिंग अगर ना हो तो नहीं करें। चलो मैं आप गरीब का एहसास कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है बात। हाँ तो फिर आप, लेकिन उसमें से 200 रुपये आप उस गरीब की जेब से क्यों निकलवाना है जब ओवरलोडिंग भी नहीं है? वो उसका 200 निकालना ना उसने इसलिए करवा लेते हैं कि दिन में उसका चलान होना है, 2-3 घंटे बाद एक ही चलान होना है, वो करवा लेते हैं जी। आगे जाके लोडिंग करनी है, पहले चलान करवा लेता हूँ मैं। अब तो उसको परमिट मिल गया, मेरा चलान हो गया, अब तो वो ओवरलोड भी करेगा। ये तो परमिट आपने खुद ये नहीं है ना, परमिट का नहीं होता कि ये एक चलान कर दिया कि उसको ज़्यादा दे दिए। तो अभी आप बात कर रहे हैं एहसास वाली, वही बात है। मैं आपकी बात समझ गया। एहसास वाली बात है आपने नहीं पॉजिटिव पहलू है ये तो बेहतरीन पॉजिटिव पहलू है पुलिस का। उनका सास कर रहे हैं जी हम, तो ये सास वाली बात है कि इसमें बस वही कर रहे हैं। मैं उस पर एक सवाल आपसे आखिरी कर लूँ, वो ये कि एहसास में आपने जो ओवरलोडिंग नहीं की थी फिर भी चलान कर दिया, अब उसने 200 रुपये दे दिया, अब वो सारा दिन अगले 12 घंटे ओवरलोडिंग करेगा? ज़्यादा नहीं मिलेगी उसको, वो उसका जितना भी ऑफिसर देखेगा कि ये इसने गलत काम, पुराना चलान दिखा देगा, ये देखे मेरा हुआ चलान, तो वो उनकी रूटीन है कि जी एक चलान हो गया मेरा तो मुझे मेहरबानी करें मेरा दूसरा चलान ना करें। इनडायरेक्टली इजाजत आपने खुद दे दी ओवरलोडिंग की।
और नहीं इजाज़त नहीं दे रही, लिख के नहीं दे रही हमने कि हमने इजाज़त दे दी। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ अगले नाके पे 2-3 घंटे उसका ये चलान इतने लोडिंग पे बहुत इजाज़त नहीं दे रही कि आप इस पे गलती पे अगले गलती करते 3 से 4 घंटे जब उसे किसी भी नाके पर ट्रैफिक पुलिस रोकेगी कहीं पे, तो वो दिखाएगा जी ये पिछले नाके पे मैं चलान करवा के आया हूँ, और फिर चाहे वो 20 गैलन बांधे, 40 बांधे, 100 बांधे, हजूर उसने चलान करवाया हुआ है। और यूं ही तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।